और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर कानपुर से है कि न्यूज मीडिया पार्टनर आईआईटी कानपुर में अंतराग्नि का एक बार फिर से भव्य आयोजन किया गया। अंतराग्नि के पहले दिन देश के जाने माने कवियों द्वारा कविताएं और शायरी पेश की गई, तो श्रोताओं में शामिल आईआईटी के छात्र और छात्राओं ने जमकर तालियां बजाई। आईआईटी कानपुर के स्थापना दिवस से कवि एकाग्र शर्मा द्वारा कविता की शुरुआत की गई तो हॉल तालियों से गूंज उठा। जय जवान जय किसान और जय तकनीकी संस्थान का नया नारा देकर एकाग्र ने खूब तालियां बटोरी। तो वहीं पर कवि सुदीप भोला ने जब देश की बात कविताओं द्वारा अपने फन में जाहिर की तो छात्र छात्राओं और उनका उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। देश की जानी मानी कवि सोन रूपा विशाल द्वारा पेश की गई कविता की पंक्तियों ने समा बांध दिया। छात्र और छात्राएं उनकी कविताओं पर मंत्रमुग्ध हो गए। श्रोताओं के बीच अपनी शायरी के लिए पहचाने जाने वाले हरदिल अजीज शायर अजहर इकबाल ने शायरी की लाइनें पेश की तो श्रोताओं से भरा हाल तालियों से गूंज उठा। इस दौरान देर रात छात्राओं ने फ्यूजन नाइट में दिल्ली से आए बैंड का खूब आनंद लिया। 8 अप्रैल से शुरू अंतराग्नि का समापन 10 अप्रैल को सुनिधि चौहान के गानों के साथ होगा। और आपको बता दें कि इस पूरे कार्यक्रम का के न्यूज मीडिया पार्टनर है। आईआईटी कानपुर में अंतराग्नि कार्यक्रम हो रहा है और इसका मीडिया पार्टनर के न्यूज इसका मीडिया पार्टनर है। ये अंतराग्नि प्रोग्राम जो आईआईटी कानपुर में हो रहा है। तिरंगा मां भारती का सम्मान होना चाहिए, आंखों में तिरंगा मां भारती का सम्मान होना चाहिए, स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र की शान होना चाहिए। और रहो किसी भी मजहब किसी भी वतन में, तुम दिल में सबसे ऊपर हिंदुस्तान होना चाहिए। माता सती से उससे विरह हो गया था, है ना, और बड़ी क्षीण उनकी अवस्था हो गई थी, बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो गया था, वन वन भटकने लगे थे, जोगी बन गए थे। और वहां से लौट करके आए हैं तो बता रहे हैं परिवर्तन क्या आया है मेरे जीवन में। तन से रोगी था मन से वियोगी था, जीवन आनंद लौटाया उमा ने। मोह का पाश था छाया विनाश था, आकर कैलाश सजाया उमा ने। भक्ति के संग संग प्रेम मिलाया, तब जाके मुझको पाया उमा ने। प्राण विहीन था सांसों से क्षीण था, शव से शिव बनाया उमा ने। ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो। ये पहला इश्क है तुम्हारा, सोच लो, मेरे लिए रास्ता नया है। बहुत बढ़िया काव्य पाठ और बहुत कानपुर के सभी प्रबुद्ध और मेधा संपन्न श्रोताओं को हिंदी साहित्य की एक छात्रा। देखिए, पिछले 2 साल से हम एक ऐसी वबा से जूझ रहे थे कि हम ये महसूस कर रहे थे कि आने वाले वक्त में हम जिंदा बचेंगे भी या नहीं। तो ये जो अंतराग्नि का ये प्रोग्राम हो रहा है, ये हमारे ज़िंदा होने का सबूत दे रहा है कि हम वाकई वापस आ गए हैं इस फील्ड में और शायरी कर सकते हैं या शायरी सुनने वाले लोग। अभी तो ज़िंदा रहना एक मशक्क़त का काम हो रहा था। तो ये तमाम तर चीज़ें, चाहे वो आर्ट हो, कल्चर हो, वो सब सबसे पहले तो इंसान की अपनी ज़िंदगी है। इन वबाओं से छुटकारा मिला है, तो ये बड़ी हमारे लिए खुशी की बात है। जिस तरीके की जो अंतराग्नि का आयोजन किया गया है, इस तरीके को इसमें लेकर के और को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, मैं बहुत सारी आईआईटीज़ में अक्सर जाना आना लगा रहता है। इस तरह के बच्चों को देख के मुझे अहमद मुश्ताक का एक शेर याद आता है कि नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखो तो खुशी होती है,
हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। तो ये हमारे आने वाले कल की एक सुखद एक अनुभूति लेकर आते हैं ये बच्चे, और बहुत खुशी होती है कि हमारी आने वाली नस्लें अपने आप को साहित्य के लिए, कविता के लिए तैयार कर चुकी हैं। और जैसा अजहर भाई ने कहा कि हम बहुत बड़ी व्याधि से जूझ करके बाहर निकले हैं। अंतराग्नि शब्द अगर दो प्रकार से पढ़ा जाए तो अंतर अग्नि भी होता है और अंतर की रागिनी भी होता है। तो अब अंतर की अग्नि खत्म हो रही है और अंतर की रागिनी बाहर आने का समय आ गया है। तो मुझे इन बच्चों के साथ खड़े होकर के ये अंतर की रागिनी गाने का मौका मिल रहा है और बहुत अच्छा लगेगा, जहाँ पर कुल जमा अंग्रेज़ी में बात करने वाले बच्चे हों और हम हिंदी कविता से उनको जोड़ें, उर्दू की शायरी से उनको जोड़ें, तो ये हमारे लिए भी एक बड़े सौभाग्य की बात होगी। नई पीढ़ी को संस्कारों की भाषा में बात करने का एक अवसर मिला है हमको। तो कुछ एक कविता जो बच्चों के लिए कुछ बहुत सारी कविताएँ हैं। तारे ये ज़मीं के हैं, आसमां से जुड़ जाएं, हमारा यही इनके लिए हमारा आशीर्वाद समझ लीजिए, चाहे हमारी दुआएं समझ लीजिए। बाकी देश के लिए गाएंगे। आज़ादी के 75 वर्ष मनाए जा रहे हैं। वतन की दहरी के प्रहरी सो गए नींद बहुत गहरी, तिरंगा ओढ़ के वो सोए, वो मीठे सपने में खोए, न जाने कब से उन्होंने किया नहीं आराम, जलाएं एक दिया हम उन वीरों के नाम। कहीं ना कहीं बच्चों को उनकी भी याद दिलाएं जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ हैं। बहुत से विषयों पर बात करेंगे। मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसा सोच रही हूँ कि क्या क्या मैं यहाँ पे सुनाऊँ। बहुत सारी जहन में चीज़ें उमड़ रही हैं। देखूँगी जैसा जैसा माहौल होगा वैसा वैसा पढ़ूँगी मैं यहाँ पर। और पहले भी IIT के कई कार्यक्रमों में शिरकत हुई और यहाँ की जो ऊर्जा है वो वास्तव में ऐसी ऊर्जा है कि बहुत सारे कवि सम्मेलनों में हम लोग जाते हैं लेकिन ऐसी ऊर्जा देखने को नहीं मिलती है। और साहित्य और संस्कृति से अगर आज के बच्चे जुड़ते हैं तो यकीनन आगे भविष्य में कला की किसी भी फॉर्म से अगर जुड़े हैं तो हृदय से जुड़े होते हैं वो। और बेसिकली मुंबई रहता हूँ, द कपिल शर्मा शो के लिए स्क्रिप्टिंग करता हूँ। आज अंतराग्नि की आयोजन जैसे किया गया, पिछले कई बार के 2 सालों से नहीं होता है, इस बार हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? सर, सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर इस देश में संस्कारों और संस्कृति को जीवित रखना है तो उसके लिए साहित्य का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक साहित्य, कविता, कला जीवित रहेगी तब तक लोगों में इंसानियत, भाईचारा, मानवता और हमारी संस्कृति जीवित रहेगी। तो आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं सिर्फ मनोरंजन या उत्साह या उमंग और सिर्फ हंसने बोलने के लिए नहीं हो रहे हैं। हंसी एक माध्यम है लेकिन समाज में व्याप्त विसंगतियों को कवि जब अपने व्यंग के माध्यम से बताता है तो जन जागरण का काम होता है। आज सबसे पहले इनॉग्रेशन सेरेमनी थी, उसमें अवनीश अवस्थी आए थे जो कि उत्तर प्रदेश के ACS हैं। और उसके बाद फिर हमारा 5 बजे कवि सम्मेलन हुआ। अभी ये हमारी फ्यूजन नाइट है, ये दिल्ली से बैंड आया है, अभी इनकी परफॉर्मेंस होगी थोड़ी देर में। उसके बाद कल भी काफ़ी सारे इवेंट्स प्लान्ड है जिसमें हमारा एक सिंक्रोनिसिटी है जो काफ़ी टाइम से चला रहा है, वो प्लान्ड है। उसके अलावा सारे इवेंट जो है ऑनलाइन स्ट्रीम भी हो रहे हैं। आप 56.antaragni.in पे जाके उसको देख सकते हैं, वो सबके लिए ओपन है। ठीक है, उसके बाद कल 10 तारीख को सबसे विशेष चीज़ है सुनिधि चौहान का परफॉर्मेंस। ठीक है, और कल 9 तारीख को सबसे विशेष है EDM नाइट जो DJ रित्विश के द्वारा की जाएगी। उसके लिए रेड बुल की टूर बस लगी है।